नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। मणिपुर में 3 महीने से ज़्यादा हो गया है हिंसा को, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई संदेश न देने के बाद आज देश के अंदर ऐसे हालात हैं जिसको लेकर गंभीरता से अब सोशल वर्कर भी लेने लगे हैं और उनकी मांग क्या है। आज हमारे साथ सोशल वर्कर मृग्या मुकाम जी मौजूद हैं। मृग्या जी, कैसे आज देख रहे हैं हिंसा को? 3 महीने पूरे हो गए हैं। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने उस पर कोई अभी तक टिप्पणी नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे लोगों के संदेश और आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी इस विषय पर। राइट। तो इसमें देखिए ये है कि हमारा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द जो वहाँ के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, वो रिज़ाइन करें और गवर्नर का शासन लाया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि ये तो अब हकीकत है, सबको मालूम पड़ चुका है। जैसे कि मैंने अभी वो पेपर्स वहाँ पे रख दिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि डेविड थीक जो कि कुकी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, 2 जुलाई की बात है, और बीजेपी एमएलए के बॉडीगार्ड रमेश मेनन ने पहले उनको जलाया है, फिर उनका सिर काट के बाड़े में लगा दिया ताकि सड़क पे आते जाते लोगों को दिखाई देता रहे। तो ये जिस हिंसा को, और हिंसा तो बहुत छोटा शब्द हो गया, जो मणिपुर में जो हो रहा है, तो वहाँ क्या नहीं हो रहा है? बुरे से बुरे तरीके से बलात्कार, महिलाओं और पुरुषों की हत्या, और लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, चर्चों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। आप जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं और जिस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना बुरा मणिपुर में हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी, गवर्नर के राज के अलावा और क्या इसका समाधान हो सकता है? तो अब आगे क्या आप सरकार से और इसके अलावा मांग करते हैं? राष्ट्रपति शासन वहाँ लगना चाहिए और इसके अलावा क्योंकि तमाम राजनीतिक भी, क्योंकि राहुल गांधी का भी दौरा रहा तो लोगों ने उसे एक राजनीतिक स्टैंड के रूप में उसे कहा, तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी का वहाँ जाना क्या उस समय ठीक था? देखिए, राहुल गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के दौरे पे गए हैं, 29 जून और 30 जून, और मई और जून में बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं वहाँ पे हुई हैं। जल रहा था मणिपुर, पूरा जला दिया, चर्च वर्च घर वर, विस्थापित लोग हुए हैं 6,160 लाख, 160 संख्या जो है 100 से ऊपर। देखिए 33 लाख का तो प्रदेश ही है वो जनसंख्या के हिसाब से, उसमें 6,000 लोगों का विस्थापित होना, 60,000 लोगों का विस्थापित होना और 160 लोगों का मारा जाना। तो ऐसे समय में जब राहुल गांधी वहाँ गए हैं शांति का संदेश लेकर, तो उनका जाना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि 15 जून से 3 डेलीगेशन अलग अलग, एक तो विपक्षी पार्टियों का, 10 विपक्षी पार्टियों का समूह और 2 बीजेपी के एमएलए का समूह, क्योंकि कोई कुकी समुदाय से हो गया एक समूह और एक मैतेई समुदाय से हो गया, वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले रहे, ठीक है, 10 दिन तक। और प्रधानमंत्री जी 30 जून को रवाना हो गए वहाँ के लिए। तो फिर कोई तो हालचाल पूछने के लिए जाएगा ना, तो राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं, तो ये तो एक अच्छा कदम हुआ है और उससे प्रेशर बना है एन बीरेन सिंह पे रिज़ाइन करने के लिए। और फिर उन्होंने वो ड्रामा किया 1 जुलाई को कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, फिर 2 जुलाई को नहीं कर रहा हूँ। तो क्या लगता है इसमें भाजपा की कहाँ ये कमजोरी रही है एक तरह से कि इस प्रकार से पूरा देश के अंदर एक अलग मैसेज जा रहा है कि मणिपुर एक तरफ जल रहा है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, दूसरे कामों में बिजी हैं, ऐसा भी आप लोगों का और राजनीतिक लोगों का कहना है? देखिए, भाजपा की कमजोरी नहीं है, स्ट्रेटेजी है। इसी तरह उन्होंने गुजरात में किया था, वो पहले दंगे खुद ही कराते हैं। ये तो मतलब भाजपा ने बीजेपी के इलेक्टेड एमएलए जो हैं, उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री को इंटरव्यू लिया है और वो कह रहे हैं जोरों शोरों से कि बीजेपी के सीएम और बीजेपी खुद इन्वॉल्व है वहाँ दंगा कराने में। तो उसके बाद आप इसमें कमजोरी नहीं है, ये तो जानबूझ के करा रहे हैं ताकि लोग डरते रहें। इनका यही मानना है कि जो मैतेई समुदाय जो है, जहाँ भी ऊंची जातियाँ हैं, या जो मैतेई समुदाय में भी सभी जातियाँ हैं, पर जो भी संपन्न लोग हैं, बीजेपी ये दिखाना चाहती है हम आपके साथ संपन्न लोगों के साथ में है, गरीबों के साथ में भाजपा नहीं है, ऐसा आपका मानना? हाँ, जो भी गरीब जो भी है या जो भी दलित है या जो भी शोषित है, तो ये दिखाना चाहती है कि हमारे अंदर पावर है,
हम संपन्न लोगों के साथ हैं, हम संपन्न लोगों का ग्रुप है उनका आप समूह। समाज सेवी हैं, कैसे अब आगे की क्या पहल रहेगी? मणिपुर लोगों वहाँ भी लोग वहाँ सहायता पहुँचा रहे हैं, डोनेशन भी कर रहे हैं उन लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि वो काफ़ी लंबे वक्त से शरणार्थी हैं, कैंपों में रह रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है, आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे होंगे आप। तो तमाम अब आगे आपका संस्थान और आपके माध्यम से अब आप क्या करने वाले हैं नया? मैं चाहती हूँ कि मैं 2-4 साथियों को साथ लेकर कुछ लेडीज़ हम जाएं वहाँ मणिपुर में, वहाँ लोगों से मिलें और जो भी यथासंभव, चाहे वो आर्थिक सुविधा है, चाहे वो कुछ काम कराना है, जैसे उनके घर अगर दोबारा बनेंगे अब, क्योंकि आप देखते हैं विस्थापित जब कोई होता है और वहाँ पे कई शहरों में तो बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी अपनी व्यथा है और कई महीनों से कईयों के पास किराया नहीं है, वो दूसरी जगह हैं, उनके हस्बैंड या भाई लोग जो हैं वो मिलने नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा टीवी पर, और जिस तरह राहुल गांधी वहाँ गए हैं और उन्होंने शिविरों में देखा है, लोगों की हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो ये हमें दिल से दिल जोड़ने पड़ेंगे। मृग्या जी, 2024 चुनाव नज़दीक लोकसभा का है, कैसे दिख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा भाजपा और जनता का मानना है? भाजपा तो चाहती है कि भाई पीएम तीसरी बार आए, पर देश की जनता नहीं चाहती और इंडिया नहीं चाहती। ये जो इंडिया नाम रखा है अपोजिशन पार्टी ने जो अपना समूह बनाया है, बहुत अच्छा किया है। पूरा देश अब भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा और मुझे तो लगता है कि इनके इतने कम वोट आएंगे कि इनकी पार्टी भी कट जाएगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि इंडिया, अंग्रेज चले गए, इंडिया नाम छोड़ गए, ये भारत नाम भी रख सकते थे, हमें शर्म आती है जब ये इंडिया की चर्चा करते हैं। भाई इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको मणिपुर में शर्म नहीं आती। जो मणिपुर जल रहा है वहाँ पे जो कितना गलत कार्य है, जो वीडियो वायरल हुआ है कितना गलत है, वो देख रहे हैं आप, जो एक स्त्री के साथ जितना गलत हुआ है। और जो एन बीरेन सिंह कह रहे हैं, ऐसे तो सैकड़ों स्त्रियों के साथ घटना हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 लड़कियाँ जो युवा वो कार साफ करती थी, उनको बंद कमरे में जितना बुरा किया जा सकता है और उनके बॉडी की शिनाख्त उनके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, 2.5 महीना हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि शव घरों में कितने शव पड़े हुए हैं? इतनी जो बुरी हालत है, तो भाजपा को तो उसमें शर्म नहीं आती, भाजपा को किसी चीज़ में शर्म नहीं आती। भाजपा को जब स्किल इंडिया होता है तब शर्म नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट होते ही पहला प्रोजेक्ट वो लेके आए थे मेक इन इंडिया, तब इंडिया बुरा नाम नहीं था। अनेकों प्रोजेक्ट में अभी भी सिस्को इंडिया करके कुछ स्मृति ईरानी ने बोला है, वो जो भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तब इंडिया नाम बुरा नहीं होता है। इंडिया नाम कब बुरा होता है? अगर अपोजिट पार्टी का, विपक्ष की अलायंस का नाम इंडिया हो जाए। हाँ, और ये तो गाना भी है ना प्रदेश पिक्चर का, आई लव माई इंडिया। सब गानों में इंडिया होता है, मेक इन इंडिया। हाँ नहीं, गानों में ये है ना, आई लव माई इंडिया। मोदी जी ने भी चलाया मेक इन इंडिया, हाँ हाँ, स्मार्ट इंडिया। ये बहुत प्रमुख गाना है, आई लव माई इंडिया, इंडिया। और जब वो जीतते हैं तो कहते हैं इंडिया इंडिया, करते हैं ना भाई, आईपीएल में सब करते हैं इंडिया इंडिया करते हैं। तो आपको लग रहा है कि इंडिया बड़ी शान का नाम है। अब विपक्ष ने एक के अलायंस ने रख लिया, तो अब तो इनको शर्म आएगी। इनको मणिपुर के लिए शर्म नहीं आती, इनको देश में आज़ादी के बाद मैं आपको मालूम है क्या असम में क्या बनाए गए हैं? काला पानी वाले जो है वो दोबारा बनाए गए असम में आज़ादी के बाद। आप लोग को शायद नॉलेज में है नहीं, मैं नहीं जानती। तो इनको शर्म नहीं आती। इनको जो अपने ही देश के लोगों को ये कहते हैं, जो अगर आप 100 साल से भी रह रहे हो तो कि आप अपने जन्म का प्रमाण पत्र दो कि आप यहाँ पे, तो इनको शर्म नहीं आती। जब ये खुद इंडिया के नाम को इस्तेमाल करते हैं तो शर्म नहीं आती। पर हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात मेरा ये है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अब पहलवानों की जो चर्चा थी उस केस को लेकर कुलभूषण ब्रजभूषण शरण सिंह जो इसमें भाजपा नेता हैं, तो आपने उसको लेके भी आवाज़ उठाई थी। तो अब वो क्या, उसको अब कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि उन महिला पहलवानों को क्या उनकी कितनी सुनवाई हो रही है? क्योंकि आपको मालूम है उनका टेंट वेंट उखाड़ के हटा दिया गया, ये सारी चीज़ें। और आपने काफ़ी बार वहाँ जाके बैठा, आपने कभी स्पीच भी उनका सहयोग भी किया। तो अब कैसे दिख रहा है आप? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि जो उसमें साक्षी मलिक है, उन्होंने कहा है कि मैं डायरेक्ट जो है क्वालिफाइड नहीं मानी जाऊंगी, नहीं अपने आप को सिद्ध करूंगी, मैं थ्रू टेस्ट जाऊंगी जो भी उनके प्रिस्क्राइब। अब देखिए, छोटी सी बात है, हाई कोर्ट ने इनको रिहाई दी है, कोर्ट ने इनको रिहाई दी है ना ब्रजभूषण शरण जी। हमारा ये कहना है कि आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए, आप
आप फर्ज कीजिए कि आप नहीं हैं, आप अपराधी नहीं हैं, तो रिजाइन तो कीजिए ना। जब गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवान आप पे इल्ज़ाम लगा रही है तो रिजाइन कीजिए और साफ होके आइए, इसमें क्या बड़ी बात है। तो वो रिजाइन नहीं करेंगे, ब्रिजभूषण जी रिजाइन नहीं करेंगे, एन बीरेन सिंह रिजाइन नहीं करेंगे, और बीजेपी को शर्म किस बात पे आएगी कि इंडिया नाम अलायंस ने रख लिया। इन बातों पे बीजेपी को शर्म नहीं आती कि बेटियां सड़कों पे बैठी हैं, पूरा विश्व देख रहा है। हाँ, महीनों महीनों कभी मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग की भी, आप लोग हमारी जितनी उम्र के तो नहीं हैं पर फिर भी 25-26 साल के हैं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपने अपने बड़ों से सुना था कि हिंदुस्तान में देश की राजधानी में महीनों महीनों आंदोलन चल रहे हैं? कभी सुना था आज से पहले? तो ये कैसा मोदी काल है भाई, ये कैसा अमृत काल है कि जनता महीनों महीनों सड़कों पर बैठे थे, उसकी कोई आवाज़ की सुनवाई नहीं होती। मैडम, महंगाई को लेकर भी थोड़ा सा बताइए। आज टमाटरों का रेट किस प्रकार से तेजी से आपको उछाल मार रहा है, और भी चीज़ों का, और आज महंगाई करीब आज एक टाइम की रोटी सब्जी नहीं खा पा रहा है। देखिए, महंगाई की तो ये बात हो रही है कि हमारे देश में एक प्रचलन था कि धनिया और हरी मिर्च फ्री मिल रही थी, अब वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, राह चलते को चाय पानी पूछा जाता था, गलती से कोई घर में आ जाए पूछा जाता था, अब मजबूरी में लोग उसको बंद कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, टमाटर जो रोज़ाना खाने वाली सब्जी है उसका रेट कहाँ पहुँच गया, और इनके वो नेता लोग क्या कहते हैं कि आप कुछ दिन मत खाइए। अरे तो हम तो कुछ दिन फिर रोटी भी ना खाएं, तुमने तो हर चीज़ की दाल भी ना खाएं, हर चीज़ का तुमने रेट बढ़ा दिया। जो प्याज की बात थी तो निर्मला जी ने कह दिया, निर्मला सीतारमण जी ने, कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मैं पूछूंगी अब क्या वो टमाटर भी नहीं खाती? स्मृति ईरानी भी टमाटर नहीं खाते। और भैया तुम नहीं खाते तो बहुत अच्छा, हमारे घर भिजवा दो। ये जो गरीब लोग हैं इनके आप यहाँ भिजवा दीजिए, क्योंकि इनकी तो टमाटर और लाल मिर्च की चटनी से रोटी खाते हैं। ये सब्जी तो वैसे नहीं खरीद सकते थे, तुमने वो टमाटर और ऊपर चढ़ा दिया। कोई चीज तुमने छोड़ी है मार्केट में जिसके भाव 4 गुना 5 गुना 10 गुना ना हो गए हो। और हाँ, पैसा है जनता के लिए नहीं, मोदी जी के विलायती दौरों के लिए बहुत पैसा है। मोदी जी दिन में, मैं उस दिन इतनी, मैं कहती हूँ आज की तारीख में वो आदिवासी, एक सेकंड, जो एलिफेंट विस्पर एक पिक्चर बनी है, आदिवासी कपल ने एक एलिफेंट को पाला है, उसके ऊपर पिक्चर बनी। ठीक है, एक हाथी के बच्चे को उन्होंने पाला बड़ा किया, और जो उसके जो जीवन में दुख दर्द आए उन्होंने कैसे आपस में निपटाए वो सब। तो मोदी जी जब उनको इनाम मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, तो उनके साथ फोटो खिंचवाए। वो आधे कपड़ों में है वो आदमी, और मोदी जी 2 फोटो में, दोनों में अलग अलग ड्रेस, और एक एक ड्रेस की कीमत इनकी पता ही है आपको। सस्ती ड्रेस तो हमारे प्रधानमंत्री पहनते नहीं। ये कोई लाल बहादुर शास्त्री होना है? आप क्या समझ रहे हैं जो सोमवार के दिन एक टाइम खाना नहीं खाते थे? हाँ, अरे तो मोदी जी हैं, इनके तो प्रतिदिन का खाने का खर्चा आप देख लो, और जनता के खाने के लिए इनको। हमारे साथ समाज सेवी मृग्या मुकाम जी मौजूद थी, जिस प्रकार से उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को शब्दों से घेरने का कोशिश की है, या उन पर जिस प्रकार से आज आरोप लगने चाहिए जनता के लिए, उन्होंने आज उन मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा है कि आज मणिपुर की जो हिंसा लगातार जो चल रही है, वहाँ पर महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी मारे जा रहे हैं, परंतु हमारी भाजपा सरकार की निगाहें उस तरफ क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे तो करते हैं, परंतु आज मणिपुर में दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा मृग्या मुकाम का कहना है। मृग्या मुकाम का कहना है कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, जो कि आज गरीब एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता है। उन नेताओं के पास, भाजपा नेताओं के पास तो पैसा है, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बड़े बड़े अपने कार्यालय तक बना सकते हैं, परंतु जनता के लिए, देश के लिए पैसा उनके पास नहीं होता है। कैमरामैन सिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।